हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन का। आपका एग्जामिनेशन था 3 आवर्स आपके होते हैं, 70 मार्क्स मैक्सिमम है। आपके 37 आपके टोटल क्वेश्चंस होते हैं, सभी करना अनिवार्य होता है। साथ ही हम चेक करने वाले कौन से क्वेश्चन आपके सही थे कौन से नहीं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि आप तक हमारी सारी जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आती रहे। पोल साइंस, अभी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सारी की सारी जो वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी। आइए बात करते हैं आपके पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, प्रतियोगिता के बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक जिम्मेदारी तकनीकी समिति की है। प्रतियोगिता के बाद कह रहा है, ए उपकरण क्रय की मांग, बी उपकरण व स्टेशनरी की व्यवस्था, सी आपका अधिकारियों की व्यवस्था, या डी मैदान का रखरखाव। देखो यहां पर जो आपका है मेंटेनेंस ऑफ फील्ड, मैदान का रखरखाव, डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतः प्राचीर प्रतियोगिता का उद्देश्य है। ए आपका प्रतियोगिता के उच्चतम जो स्तर है उसका उच्च प्रदर्शन हासिल करना, बी अन्य संस्थाओं के साथ एकीकरण की भावना विकसित करना, सी खेल में व्यवसाय चुनने के अवसर प्रदान करना, या डी संस्थान में स्वास्थ्य व मनोरंजन को बढ़ावा देना। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका रहेगा ऑप्शन आपका डी, संस्थान में स्वास्थ्य व मनोरंजन को बढ़ावा देना। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी विकृति शरीर के निम्न भाग से संबंधित नहीं है। ए घुटने का टकराना, बी आपका स्कोलियोसिस, या फिर आपका सी धनुष आपका टांगे, या फिर डी चपटा पांव। इसका सही ऑप्शन आपका रहेगा ऑप्शन आपका बी। कौन सा? ऑप्शन बी आपका है, स्कोलियोसिस आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 आपका है, तेज चलना, दौड़ना, साइकिलिंग करना, कूदने का संबंध किन गतिविधियों से है। ए तीव्र गतिविधियां, बी शक्ति गतिविधियां, सी सहन क्षमता की गतिविधियां, या डी समन्वयक गतिविधियां। फोर्थ का आपको जो सही आंसर है एंड्योरेंस, इसका मतलब सहन क्षमता की जो गतिविधियां हैं, बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, निम्नलिखित निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सूर्य भेदन प्राणायाम की स्तुति डैश के लिए की जाती है। ए मोटापे के लिए, बी रक्तचाप के लिए, सी अस्थमा के लिए, या डी पीठ दर्द के लिए। इसका सही ऑप्शन आपका रहेगा सी अस्थमा के लिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले जो आपके हैं वो भी देख लें। आपका पहले का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है डी मेंटेनेंस ऑफ फील्ड है। सेकंड का आपका है डी द प्रमोट हेल्थ एंड रिक्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। थर्ड का आपका जो रहेगा स्कोलियोसिस, बी सही है। फोर्थ का आपका जो है, फोर्थ का रहेगा आपका एंड्योरेंस आपका एक्टिविटी, सी। एंड फिफ्थ का आपका रहेगा इसमें अस्थमा। ठीक है, सी अस्थमा के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 बहुत इजी है कि भाई ये आसन कौन सा है। चक्रासन है, धनुरासन है, हलासन है, या उष्ट्रासन है आपका। इसका सही ऑप्शन आपका है धनुरासन। कौन सा है? ये आपका धनुरासन है। कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन जो आपका 7 है, जो कि ठीक है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, अभिकथन अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने वर्गीकरण प्रक्रिया विकसित की जो पैरालंपिक आंदोलन के में सभी खिलाड़ियों और खेलों के लिए खेल उत्कृष्टता में योगदान दे सकती है, समान प्रतिस्पर्धा प्रदान करती है। आर कहता है वर्गीकरण प्रक्रिया 2 भूमिकाएं निभाती है। पहला यह निर्धारित करना कि कौन इसका पात्र है, दूसरा प्रतियोगिता के उद्देश्य से खिलाड़ियों को समूह बनाना। दोनों आपका बिल्कुल सही है। कथन कारण की आपकी व्याख्या कर रहा है, बोथ आर करेक्ट एंड ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, डैश वे रंग है जो डेफ ओलंपिक चिन्ह में आपके क्षेत्रीय संघों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका सही ऑप्शन रहेगा रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन। ठीक है, तो आपका इसका ऑप्शन रहेगा सी। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, किस प्रकार के लीवर में आधार और बॉल के बीच भार प्रतिरोध होता है। प्रथम श्रेणी लीवर में, द्वितीय श्रेणी लीवर में, ए बी दोनों में, या तृतीय श्रेणी लीवर में। इसका सही ऑप्शन आपका रहेगा सेकेंड, द्वितीय श्रेणी आपका जो लीवर है उसमें आपका रहता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए, आपका धनुरासन है। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। इसका आपका रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन, सो सी ऑप्शन सही है एंड दिस इज द सेकंड लीवर। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका रहेगा विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है। ए विटाडिन आपका अम्ल, स्कोर्बिक अम्ल, एसीटोनिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक आपका अम्ल। इसका सही जो आपका ऑप्शन है वो है स्कोर्बिक अम्ल, मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें अभिकथन कारण को पढ़ना है आपको। अधिक रंगीन सब्जियां, फल और अन्य पदार्थ जो खाद्य के पदार्थ हैं खाने से कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। इनमें कुछ आपके फाइटोकेमिकल्स होते हैं। और आर कहता है कि आहार के गैर पोषक तत्व संतुलित आहार का हिस्सा है। इसका सही देखिए दोनों सही है, परंतु कथन कारण की व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका यहाँ पर 12 है, किस परीक्षण में प्रारंभिक और अंतिम गणना के बीच निकटतम सेंटीमीटर
तक स्कोर दर्ज किया जाता है? ए अंश कर्ल अप या बैक स्ट्रेंच परीक्षण, सिटअप एंड रिच परीक्षण, चेयर सिट एंड रिच परीक्षण। इसका सही ऑप्शन आपका रहेगा सी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 आपका है, आपको मिलाना था, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है उसका जो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर आपका रहेगा इसमें बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी भी लग रहा है, लेकिन इसका जो परफेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 14 आपका है, गोल्फ की गेंद तब तक स्थिर रहती है जब तक उस पर गोल्फ क्लब से प्रहार न किया जाए। यह कथन किससे संबंधित? जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, प्रतिक्रिया का नियम। इसका सही ऑप्शन है जड़त्व का नियम। ठीक है, ए ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि जब तक उसको हिलाया नहीं जा रहा या उसको फोर्स नहीं किया है तब तक वो नहीं हिल रहा, तो ये जड़त्व का नियम रहेगा। इंग्लिश मीडियम वाले देखो आपका 10th का रहेगा बी स्कॉर्बिक, 11th का आपका बोथ आर करेक्ट एंड बट उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है वो, तो आपको बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहां पर है 12 आपका सिट एंड रिच आपका जो है, और क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है उसका रहेगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आपका है लॉ ऑफ आपका इनर्शिया, लॉ ऑफ आपका जड़त्व का जो नियम है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपको मिलाना फिर से था, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का है बी ऑप्शन। क्या है? बी ऑप्शन रहेगा आपका इसमें। इसका मतलब ए का थर्ड रहेगा एंड बी का फर्स्ट। ठीक है, बी का फर्स्ट रहेगा, सी का सेकंड रहेगा और बचा एक फोर्थ का आपका फोर्थ ही रहेगा, तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 आपका है, क्वेश्चन नंबर 16 में आपका है कि डैश अवधारणा आमतौर पर किसी व्यक्ति के स्वयं के प्रति मूल्यांकन दृष्टिकोण को संदर्भित करती है? मानसिक कल्पना, आत्मसम्मान, आत्मचर्चा, लक्ष्य निर्धारण। सही ऑप्शन है आपका आत्मसम्मान। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर आपका है 17 स्पीडिश शब्द स्पीड प्ले को डैश के रूप में जाना जाता है? फार्टलैग परीक्षण या फिर अंतराल विधि या अंतर विधि या फिर आपका निरंतर विधि या फिर आपका पेश। इसका सही ऑप्शन आपका ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किस प्रकार के व्यायामों में गतिक्रिया प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती है? ए आपका एस्टोनिक, बी आपका आइसोकाइनेटिक या फिर आपका आइसोमेट्रिक या फिर आपका प्लायोमेट्रिक। 18 का आपका जो है सही ऑप्शन आपका है सी आइसोमेट्रिक। ठीक है, धनुरा जो आकार की आपकी टांगे होती हैं, आप सिंपली घास में चल सकते हो, बीच में तकिया वकिया रख सकते हो अगर सोते समय, तो वो चीजें आपकी सही हो सकती हैं। ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको बना के लिख दें। सारे क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी से आपके आए हुए हैं और लगभग आपका जो क्वेश्चन हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके टकराए हैं। आइए बात करते हैं और भी जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है उनकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए यहां पर जो रहेगा वो ये है क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में आपका जो जिन टीम्स को बाय नहीं दिया गया है, सो दिस इज अ 6। ठीक है, और उसके बाद कितनी टीमों को है, तो यहाँ पे 16 आपका हो रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 16 रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 3, इसमें आपको बताना है कि 7वें मैच के लिए पहली बात तो चौथी यहाँ पर चौथी और 5वीं यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे 6ठी और 7वीं रहेगा। ठीक है, और उसके बाद 4th है, 4th का आपका सीडिंग रहेगा। ठीक है, सीडिंग रहेगा इसका, ये आपका रहेगा, ये ब्लाइंड लोगों के लिए है तो इसको आपको करा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा इसमें आता है वो है 32 वाले का रहेगा आपका पहला 8। ठीक है, 8 रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन है 7 मैच विल बी प्लेड, तो ये वाला जो आपका रहेगा 32 का देखिए अगला क्वेश्चन दूसरा रहेगा, तो इंग्लिश मीडियम है। 32 का अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, पहला बाधित ओलंपिक्स कब हुआ था? आपको आंसर इसका लगाना था 32 का 1924। उसके बाद आपका है कि ओलंपिक के जनक कौन है पैरा ओलंपिक्स के, तो इसमें आंसर आपका है सर लडविग आपका गुटलमैन। ठीक है, और तीसरा आपका क्वेश्चन है विशेष बच्चों के लिए क्या कार्यक्रम हो सकते हैं, तो यहाँ पे इनको बैलेंस जो आपका संतुलन की जो क्रियाएं हैं साथ ही बॉल के साथ जो आपका परफॉर्म करना होता है बैलेंस बॉल को, तो वो काम वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 आपका है। 33 में जो हमें करना है, तो इसमें पहला जो आपका क्वेश्चन है कि पहली बार खेल प्रशिक्षण जो आपका केंद्र है उसमें आपका इसको पैसेज को पढ़ना था, उसके बाद आपको आंसर देना था। तो पहले का जो रहेगा वो आपका रहेगा डी, लैक्टिक संचय आपका ठीक रहेगा। उसके बाद सेकंड का आपका है ब्लड पंप, इसका रहेगा ब्लड आपका पंप। ठीक है, ब्लड पंप आप रहेगा इसका। ठीक है, उसके बाद ब्लड पंप बाय द हार्ट एंड द पर मिनट आपका जो है। उसके बाद थर्ड आपका है, थर्ड क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपका जो रहेगा वो है आपका ए। ठीक है, एक श्वासन अंदर ली गई और छोड़ी गई वायु मात्रा के बारे में बता रहा है। और फोर्थ जो आपका है इसमें लैक्टिक अम्ल सहनशीलता डैश से संबंधित है, तो इसका सही ऑप्शन आपका रहेगा सहन क्षमता, मतलब एंड्योरेंस से संबंधित है। ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस रहे। आशा करता हूं कुछ चीजें अच्छी लगी होंगी। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि आप तक हमारी सारी के सारी जो वीडियोज हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत।